स्वयं से बैठे, इसलिए कि कथा जो है बड़े शांत माहौल का विषय है। आप शांत से बैठेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि रामायण बहुत विचित्र ग्रंथ है। जो भक्त नित्य श्रवण करते हैं उनके तो दिमाग से निकल ही जाती है बात। जो कभी कभी सुनेंगे उनको क्या मिलेगा। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम्। रामस्य नाम, राम जी का नाम लोग जब करते हैं ना, सीताराम सीताराम सीताराम, तो ये जो नाम है ये साक्षात राम है। रामस्य नाम, पहला नाम। दूसरा रूप। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, माता जी साक्षात विराजमान है, तो इनका स्वरूप विराजमान है। तो स्वरूप राम जी का जो है वो साक्षात राम ही है। नाम और स्वरूप। रामस्य नाम रूपम। लीला, लीला मतलब जो कथा है ये उनकी लीला है। राम जी का जन्म हुआ, बड़े हुए, विवाह हुआ, बन गए, जो उनके जीवन की अपनी एक्टिविटी है, जो उन्होंने किया वही लीला है। कथा उनके जीवन में जो घटित हुआ वो कथा क्या है? साक्षात राम। अर्थात ये जो कथा जा रही है ये कथा साक्षात राम का विग्रह कर्ण रंध्रों से समाहित हो जा रहा है हमारे हृदय आकाश में। तो रूप, नाम और लीला, तीन हुआ ना। चौथा क्या है? धाम। धाम अर्थात वृंदावन, मथुरा, कांचीपुरम, काशी, ये जो भगवान के दिव्य धाम है, ये धाम भी साक्षात भगवान के स्वरूप है। इनका दर्शन हो जाए, धाम में जाना हो, तो ये समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब भगवान का ही स्वरूप है। जीव की विडंबना देखें। हम आप प्रायः जब तीर्थों में जाते हैं तो क्या देखते हैं? गलत चीजें। यहाँ तुम्हारा ये चल रहा है, वहाँ तो नाली भरी है, साफ सफाई नहीं है। अरे गए थे तो कचरा लेते जाते, थोड़ा साफ करके आते, श्रम करके आते। नहीं तो गए खाम नाली वाला कचरा दिमाग में भर के लाए, राम को भर के नहीं लाए। एक व्यक्ति बद्रीनाथ गया, उसकी मनोस्थिति के बारे में बता रहे हैं कि बद्रीनाथ जाने का उद्देश्य क्या था उसका। दोनों आंखों से सूर था, दिखाई नहीं देता। रास्ते में एक महानुभाव मिले, कहाँ जा रहे महाराज? तो बोले बद्रीनाथ जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने। तो देखिए कैसी विडंबना है। आप लोग हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को दिख रहे हैं ना। यही बात तो उस भगत ने कहा था
बद्रीनाथ जा रहा था, दोनों आंखों से दिख नहीं रहा था। मित्र ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बद्रीनाथ दर्शन करने जा रहा हूँ। अरे आंखों से दिखता नहीं, दर्शन करने जा रहे? तो भक्त का जवाब था कि भगवान के समक्ष मैं जब खड़ा होऊंगा तो मैं भले ही परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, भगवान तो मुझे देख लेंगे, भगवान मुझे देख लेंगे। तो आप सभी भगवत स्वरूप है। कहा गया है ना कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के हो। राम की कथा बड़ी ज्ञानप्रद कथा है, क्योंकि व्यवहार की कथा। हम इसे जीवन में उतारे, हमें बड़ा इसका जरूरत है आज के वातावरण में, परिवेश में। इसलिए राम केवल भगवान नहीं, राम व्यक्ति के कार्य शैली में समा जाए। जो कुछ भी करें परमात्मा को निवेदित करके करें। यही बात, राम कौन है उन्हें पहचानने की बात। कैसे पहचाना जाए वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे? ये प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य सीतापुर जिले में स्थित है, जिसे विष्णु तीर्थ भी कहा जाता है। वहां पर भगवान विष्णु के चक्र की निमि छिन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम चक्र तीर्थ हुआ। तो नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादिक ऋषि जो बड़े तपस्वी थे। सभी कथाओं की जननी नैमिषारण्य, क्योंकि सूत जी महाराज जो हैं वो अष्टादश पुराणों के ज्ञाता हैं, वरदान है उनके। श्री वेद व्यास जी ने उन्हें वरदान दिया है कि पुत्र वत्स, ये मेरे द्वारा अंकित 17 पुराण तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाए।